मैं डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हर प्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातक प्रतिष्ठा, प्रथम वर्ष, प्रथम प्रश्न पत्र, भक्ति काव्य संग्रह के अंतर्गत रसखान के सवैया का अध्ययन करेंगे, जो आपके पाठ्यक्रम में है। बच्चों, हम लोग ने कुछ सवैयों का अध्ययन कर लिया है। आज जिस सवैया का अध्ययन करेंगे, सर्वप्रथम हम उसका आदर्श वाचन करेंगे। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारूं। आठहूँ सिद्ध नवो निधि को सुख नंद की गाय चराय बिसारूं। रस खानी कबों इन आखिन तय ब्रज के उन बाग तड़ाग निहारूं। कोटि नहूँ कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारूं। बच्चों, रसखान ऐसे कवि हैं जो अपने समय की सांप्रदायिक हलचल से दूर जिन्होंने भक्ति की, वे मुसलमान होते हुए भी उनका श्री कृष्ण के प्रति, ब्रज के प्रति अनुराग होना अपने में एक अलग बात है। मुस्लिम होते हुए भी, मुसलमान होते हुए भी उनका कृष्ण के प्रति ये अनुराग, उनकी भक्ति सबसे अलग करती है और इसीलिए वो स्वच्छंद भक्ति करते हैं। उनके लिए ब्रज की, कृष्ण से जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं हैं, उसके लिए वो अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हैं। प्रस्तुत पद में वो कहते हैं कि इस लकुटी अर्थात छड़ी और कंबल पर तीनों लोगों का राज्य छोड़ सकता हूं। कि या लकुटी और कामरिया पे राज्यती हूं पुर को तजी डारो। तजी छोड़ना, डारो डालना, कि वो कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों के राज्य को छोड़ सकते हैं। अब आपको इसी से ये पता चलता है कि उनका कृष्ण के प्रति कितना अनुराग था, कितना वो उनकी भक्ति करते थे। कहते हैं ना, कभी कभी आपको जो बहुत प्रिय होता है उसकी हर वस्तु से आपको प्रेम होता है। तो यही बात यहां रसखान के साथ भी लागू होती है कि वो कहते हैं कि अगर उनको कृष्ण की लाठी और कंबल का स्पर्श सुख मिलता रहे तो वो तीनों लोगों के राज्य को भी छोड़ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारूं। कि 8 सिद्धियां और 9 निधि किसको प्राप्त थीं? हनुमान जी को। और ये आशीर्वाद
माता जानकी ने हनुमान जी को दिया था। सिर्फ वही ये 8 सिद्धि और 9 निधि किसी को दे सकते थे। वैसे तो जो 9 निधि हैं उसकी प्रदाता लक्ष्मी जी हैं, लेकिन ये आशीर्वाद चूंकि हनुमान जी को सीता जी ने दिया था तो उनको कहा गया कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। और ये बहुत बड़ी बात है, जिसके पास ये सिद्धियां और 9 निधि हैं। तो ये सिद्धियां क्या है बच्चों? अष्ट सिद्धि अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व। इन 8 सिद्धियों की अलग अलग विशेषता है। इसके बाद नवनिधि क्या है? उनके नाम है कि पद्म निधि, महापद्म, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और नवी कौन सी है? खर्व निधि। तो बच्चों आप ये देखिए कि रसखान इतनी बड़ी सिद्धि और निधि को किसके लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं? वो कहते हैं कि अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों का सुख नंद की गाय चराकर वो भुला सकते हैं। यदि उनको नंद की गायों को चराने का अवसर मिले और उसके बदले में उनको इन सिद्धियों और निधियों को त्यागने की बात कहें तो वो उनको जरा सा भी समय नहीं लगेगा। वो इनको निछावर करते हैं किसके ऊपर? नंद की। इसके बदले में उनको नंद की गायों को चराने का अवसर मिले। और क्या है कि रसखान कबहु इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। और क्या कहते हैं वो रसखान जी कि क्या मैं कभी रसखान कबहू इन आँखिन सो, क्या मैं कभी इन आंखों से ब्रज के वन, बाग और तालाबों को देख सकूंगा? और यदि देख सकूंगा दोबारा तो ये मेरे लिए सारी निधियों से बढ़कर होगा। इसके पहले आपने जिस सवैया का अध्ययन किया था उसमें कहा ना कि वो उनकी क्या इच्छा है कि वो हर जन्म में उनको किसी भी योनि में जन्म लेना पड़े, लेकिन अगर उनको उनकी आकांक्षा क्या है कि हर जन्म में उनको ब्रज की ही मिले, ब्रज की जितनी चीजें हैं उनका सानिध्य मिले। तो उनके मन में यह है क्या मैं कभी कबहू इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारूं। क्या मैं कभी इन आंखों से दोबारा अपने ब्रज के वन और बागों को, तालाबों को देख सकूंगा? क्योंकि उनके आगे, उनकी आंखों में उसी का सौंदर्य, प्रेम बसा हुआ है। फिर क्या कहते हैं कि कोटिन हूं कल धौत के धाम, करील के कुंजन वा परवार। कि सोने के बने करोड़ों महल वृंदावन के करील कुंजों पर निछावर कर सकता। किसको? किसके ऊपर? करील के कुंजों पर, कटीली झाड़ियों से युक्त कुंजों के ऊपर वो सोने के बने करोड़ों, एक नहीं करोड़ों महलों को वो उनके ऊपर निछावर करने के लिए तैयार हैं। तो यहां उनकी अनन्य भक्ति प्रकट होती है
उनको सिर्फ ब्रज की भूमि से, ब्रज की जितनी भी वहां पर वस्तुएं हैं उनसे उनको प्रेम है। और वो पुनर्जन्म की भी तो उन्होंने कामना की ही है, जो आप पहले पद पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आप ये देखेंगे कि इस पद में कि उन्होंने जो सांसारिक वैभव है उसको वो निछावर करना चाहते हैं कि यदि इनका हमको सानिध्य मिले, सामीप्य मिले, इनका मुझे फिर से मौका मिले, तो इनके ऊपर मैं क्या क्या निछावर कर सकता हूं। और ये भक्ति की पराकाष्ठा है कि वो आराध्य के साथ उनसे संबंध रखने वाली प्रत्येक वस्तु से उतना ही प्रेम करते हैं जितना उनको अपने आराध्य के प्रति उनकी भक्ति है, श्रद्धा है, प्रेम है। और ये भक्ति, श्रद्धा, प्रेम एक मुसलमान कवि का है, जो सांप्रदायिकता से दूर होकर के जिसने एक निष्ठ भक्ति की, ये अपने में एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ा भक्ति का उदाहरण है। कौन? रसखान। इस प्रकार बच्चों, रसखान जितना कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी लीला भूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी। पहले उन्होंने कहा कि मेरा जन्म यदि होता है तो ब्रज के किसी भी स्थान पर हो। इसके बाद उन्होंने उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाने की बात कही और कहा कि यदि मुझे लाठी और कंबल, ब्रज के करील कुंज और तड़ाग, सरोवर, यदि इनका सानिध्य मिलता है तो इसके लिए मैं बहुत सी वस्तुओं को उनके ऊपर निछावर करने के लिए तैयार हूं। और इनकी भाषा ब्रज भाषा है, क्योंकि इन्होंने भाषा को बहुत तोड़ा और मरोड़ा नहीं है, क्लिष्टता नहीं प्रदान की है। अपने भावों को बड़े ही सरल, सहज ढंग से प्रस्तुत करने के लिए भाषा भी इनकी बहुत ही सरल और सहज है। ब्रज के जो लीला भूमि है, उसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उससे उनका अत्यधिक प्रेम है। और निश्चित जहां भाव होते हैं वहां भाषा अपना क्लिष्ट रूप नहीं धारण करने पाती है। और साथ ही अलंकार भी अधिकांशतः इन्होंने यमक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। प्रस्तुत सवैया में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। और एक तरीके से ब्रज से इनका कितना लगाव है, प्रेम है, वो दिखाई पड़ता है। बच्चों, अब हम दूसरे सवैया का आदर्श वाचन करेंगे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावै, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावै। नारद लय सुख व्यास रटै, पचिहारे तऊ
पर पार न पावे, ताही अहीर किछो हरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। प्रस्तुत सवैया में बच्चों रसखान अपने आराध्य, अपने इष्ट प्रभु की विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं कि मेरे भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। मेरे जो आराध्य हैं कृष्ण, उनकी महिमा का वर्णन किसने किसने किया, लेकिन वो उनकी महिमा करने में सक्षम नहीं रहे। उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व इतना अभेद्य है, इतना कठिन है, जिसकी महिमा को जानना बहुत कठिन है। यहां तक कि वो सारे देवी देवताओं की गिनती करते हुए बताते हैं कि उनकी महिमा का इन इन देवताओं ने बखान करना चाहा, लेकिन वो पार नहीं उनको मिला। पार नहीं मिलने का तात्पर्य कि उनको इसमें सफलता नहीं मिली। उनके अंदर इतने गुण हैं कि उनका बखान नहीं किया जा सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि गुरु की महिमा का बखान जिस प्रकार से नहीं किया जा सकता है, कि स्वयं शारदा भी यदि उनका बखान करना चाहें तो वो नहीं करने में सक्षम नहीं है, वैसे ही वो कहते हैं कि मेरे प्रभु हैं जिनकी महिमा का वर्णन कौन कौन नहीं कर सकता है। कि शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश हूं जाई निरंतर गावे। शेष शेषनाग, गणेश गणेश जी, महेश शंकर जी, दिनेश सूर्य, और सुरेश हूं जाहि निरंतर गावे। और इंद्र, सुरेश इंद्र, जिसके गुण निरंतर गाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी महिमा का गुणगान नहीं कर पाते हैं। उन्होंने नाम गिनाए हैं कि इन सारे देवताओं ने प्रयास किया उनकी महिमा का वर्णन करने का, लेकिन सब असफल रहे। कि जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुबेद बतावे। कि जो अनादि हैं, जिसका आदि है ना अंत है, जो अखंड है, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसको बांटा नहीं जा सकता, अछेद, जिसको भेदा नहीं जा सकता, जिसके अंदर छेद नहीं किया जा सकता, अभेद, जिसका भेदन नहीं किया जा सकता, और कौन बताता, सुबेद बतावे। ऐसा कौन कहता है? वेद कहते हैं। वेदों में यह वर्णित है कि इन सारे देवी देवताओं ने, कि शेष गणेश महेश दिनेश और सुरेश आदि देवताओं ने श्री कृष्ण की स्वरूप का, श्री उनकी महिमा का गुणगान करना चाहा, लेकिन वो सफल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनका ना आदि है, ना अंत है, ना उसके खंड किए जा सकते हैं, ना उसके अंदर छेद किया जा सकता है, ना उसका भेदन किया जा सकता है। ऐसा वेदों में वर्णित है।
रसखान जी कहते हैं कि ऐसा वेद बताते हैं कि जो मेरे आराध्य देव हैं वो ऐसे हैं, उनका स्वरूप ये है। और क्या कहते हैं कि नारद से सुख व्यास रटें, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। कि नारद, सुखदेव और व्यास जैसे मुनि जिनका नाम रटते रहते हैं और प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन उनकी महिमा का गुणगान गाने में वो भी समर्थ नहीं है, ऐसे महिमा युक्त भगवान उनके आराध्य हैं। उनको इस चीज का गर्व है और घमंड है कि जिसका वो खंड नहीं कर सकते, जो अनंत है, अविनाशी है, ऐसे प्रभु उनके आराध्य हैं। ये बातें सारी वेदों में वर्णित हैं। वेद पुराण कहते हैं कि जिसकी महिमा का गुणगान नहीं किया जा सकता है उसको कि ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। कि उसी श्री कृष्ण को अहीर की छोहरियां कन्याएं, अहीर की लड़कियां कन्याएं छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। कि कटोरे भर मट्ठे के लिए, छाछ के लिए नाच नचाती हैं। तो यहां पर वो ये बताना चाहते हैं कि ऐसे जो उनके सभी गुणों से युक्त सर्वश्रेष्ठ आराध्य हैं, वो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अपनी गोपियों के वश में हैं, प्रेम के वश में वो जानबूझकर नृत्य करते हैं। और गोपियों का प्रेम ऐसा है, या ब्रज के लोगों का प्रेम ऐसा है कि उसके आगे अहीर की जो लड़कियां हैं, ग्वालिने हैं, वो सब उनको नाच नचाती हैं और वो उनके प्रेम के वशीभूत हो करके उसको पाने के लिए अपनी लीला भी करते हैं। ये उनकी लीला है। क्यों? क्योंकि जिसकी इतनी महिमा है, जिसका गुणगान देवता नहीं कर पाते हैं, ऐसे उनके जो आराध्य हैं, प्रभु हैं, कृष्ण हैं, वो एक कटोरे भर छाछ के लिए उनको गोपियां नचाती हैं और वो नाचते भी हैं। इसका उन्होंने बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। और ये उनकी भाषा की ही क्षमता है कि उन्होंने कितने सरल सहज ढंग से अपनी बात को कहा है। भाषा उनके भावों के अनुरूप है, उनकी भाषा के अनुरूप उनके भाव नहीं हैं। इसीलिए उनके सवैयों का अध्ययन हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जिसको हम सरल सहज भाषा का रूप दे सकते हैं। इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि रसखान की भाषा भावानुकूल, सरस, स्वाभाविक एवं सरल है। अर्थ को समझने के लिए मस्तिष्क एवं बुद्धि को बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। कवि सहज ढंग से मन में उठे हुए विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति सरस एवं स्वाभाविक भाषा के माध्यम से करता है। और इन्होंने प्रस्तुत सवैया में अपने
आराध्य की विशेषताओं को बता करके उन्होंने सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है। निश्चित जो जिसका आराध्य होता है वही उसका विशेष होता है। उन्होंने, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है और वो कहते हैं कि ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे जीव पर राम सरिस को नाई। तो यहाँ पर हम साम्य भाव के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका का ये उदाहरण दे सकते हैं। और इन्होंने कर्कश भाषा का प्रयोग नहीं किया है, माधुर्य है। और शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। इनकी सवैयों में अधिकांश अभिधा शक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका तात्पर्य है कि ये ऐसी शब्द शक्ति होती है कि हम आसानी से उसको समझ सकते हैं, उसके अर्थ को समझ सकते हैं। बहुत घुमा फिरा करके बात नहीं कही गई है। जैसे गणेश, दिनेश, महेश, सुरेश, तो यहाँ पर अभिधा शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, हम आज अपने व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के व्याख्यान